हरिपुर जैसा कस्बा, जहां सुबह अब भी नीम की खुशबू से शुरू होती थी और शामें गलियों में जलते पीले बल्बों की रोशनी से धड़कती थी, वहीं राम रहता था। दुबला पतला, सीधी बात करने वाला और हर चीज को दिल से लेने वाला लड़का। उसके पिता को लोग अब भी मास्टर जी कहकर बुलाते थे और राम की पहचान बस इतनी थी कि वह मास्टर जी का बेटा है, जो साइकिल की चेन खुद खोलकर ठीक कर सकता है और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार वाली बातें करता है। उसी कस्बे में रहती थी सीता, हल्की सी हंसी वाली, स्कूल जाते वक्त दुपट्टे से चेहरे का आधा हिस्सा ढकने वाली और रास्ते में आने जाने वाले हर कुत्ते बिल्ली को रुक कर देखने वाली लड़की। राम ने उसे पहली बार सोमवार को सुबह देखा था, जब वह मिठाई वालों की गली से दादी के लिए दूध लेने निकला था और सामने से आती सीता ने बालों को कान के पीछे टिकाते हुए ऐसे देखा था जैसे उसे पता ही न हो कि उसका देखना भी किसी की धड़कन को मुश्किलों में डाल सकता है। राम ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि कोई क्षण भी पूरे दिन को बदल सकता है। सीता को भी राम की आदतें थोड़ी अलग लगती थीं, जैसे वह बोलते बोलते एक पल रुक जाता, जैसे वह चलते समय अपनी चप्पलों की आवाज धीमी रखने की कोशिश करता, जैसे उसे हर बात में संजीदगी खोजने की आदत थी। ये बातें धीरे धीरे सीता की यादों का हिस्सा बनने लगी। लेकिन हरिपुर जैसे कस्बों में दिल की बातें सीधे नहीं कही जाती, वे धीरे धीरे पनपती हैं, जैसे कच्चे आम धीरे धीरे पकते हैं। शाम के समय राम कभी कभी उस रास्ते से गुजरता जहां सीता अपने घर के बाहर तुलसी को पानी देती थी। वह कुछ कहता नहीं था, बस इतना होता कि सीता अपना बर्तन धीरे से रख देती ताकि आवाज कम हो, और राम उस धीमेपन में भी एक संकेत ढूंढ लेता। दोनों को एहसास था कि कुछ बदल रहा है, पर दोनों उस बदलाव को बोलने से डरते थे। शायद डर था कि कहा तो टूट जाएगा, शायद डर था कि चुप रहकर भी बहुत कुछ मिल सकता है। एक दिन मेले में भीड़ ज्यादा थी, झूले, गोलगप्पे, खिलौनों का शोर, सब कुछ इतना ऊंचा था कि राम जब सीता से टकराया तो उसे लगा जैसे दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। सीता का दुपट्टा झूले की हवा में पीछे उड़ रहा था और राम ने पहली बार हिम्मत करके कहा, तुम हर बार ऐसे ही मिलती रहोगी या कभी सच में बात भी करोगी? सीता मुस्कुराई, थोड़ी शर्माई और धीमे से बोली, तुम कभी रुके ही कहाँ हो बातचीत करने के लिए, हर बार जल्दी में निकल जाते हो। राम को पहली बार एहसास हुआ कि वह जितना छुप कर उसे देखता रहता था, उतना ही सीता भी छुप कर उसे देखती रहती थी। कस्बे की भीड़ में खड़े होकर दोनों ने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बस इतना तय किया कि अगले दिन शाम को तालाब के पास मिलेंगे। अगले दिन जब दोनों मिले तो हवा में हल्की ठंडक थी। तालाब के किनारे लगे पुराने पेड़ की परछाई पानी में हिल रही थी। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे, जैसे बातें दिल में थी पर भाषा अभी ढूंढ रही थी। आखिर सीता ने कहा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि डर लगता है कि जो कहूंगा वो तुम्हें पसंद न आए। सीता ने अपने दुपट्टे की कोर पकड़ी और पहली बार पूरी आंखों से उसे देखा। मुझे तुम्हारी चुप्पियां भी पसंद है राम। इसके बाद हरिपुर ने कई मौसम देखे, गर्मियां, बरसात, त्योहार, स्कूल का सुस्त पड़ना, बाजार के चहल पहल से भर जाना, पर राम और सीता का रिश्ता उसी पेड़ के नीचे की शाम की तरह शांत, गहरा और भरोसे से भरा रहा। वे अब भी ज्यादा नहीं बोलते थे, पर जो भी कहते थे सच बोलते थे। लोगों ने धीरे धीरे इन्हें राम सीता कहना शुरू कर दिया, जैसे यह नाम किसी किस्से से उठकर आया हो। लेकिन उनका प्यार किसी कहानी का चमकदार चमत्कार नहीं, छोटे कस्बों की साधारण धड़कनों जैसा था, धीमा, सादा और बेहद सच्चा। और शायद इसी सच्चाई की वजह से हरिपुर के लोग सालों बाद भी कहते हैं, प्यार बड़े शहरों में नहीं, छोटे कस्बों की पगडंडियों पर पनपता है। जहां राम जैसी समझदारी और सीता जैसी सादगी मिल जाए, वहां कहानी खुद ब खुद लिख जाती है। उस शाम तालाब के किनारे बैठकर जब सीता ने अपने सरल शब्दों में यह कह दिया था कि उसे राम की चुप्पियां भी पसंद है, तब दोनों के बीच कुछ ऐसा बदल गया था जिसकी आहट सिर्फ उनके दिलों को सुनाई देती थी और जिसका शोर बाहर की दुनिया तक पहुंचा ही नहीं। जैसे दो इंसान एक ऐसी समझदारी पर पहुंच जाते हैं जो बोलने से पहले महसूस हो जाती है। अब जब राम सुबह सुबह साइकिल लेकर बाजार जा रहा होता तो वह जानता था कि सीता अपने कमरे की खिड़की के कोने से चुपचाप देख रही होगी, और सीता भी महसूस करती थी कि राम की नजरें उसके घर के सामने लगे आम के पेड़ पर टिकते हुए एक पल के लिए रुकती हैं, जैसे उस रुकने में ही उसका नाम छुपा हुआ हो।
हरिपुर में सर्दियां आ चुकी थीं। धूप देर से निकलती और जल्दी ढल जाती, और ऐसे मौसम में प्यार और भी गहरा हो जाता है। राम अक्सर शाम को स्कूल से लौटते समय सीता के दरवाजे के सामने से गुजरता, और सीता उस समय आंगन में रखी तुलसी के सामने खड़ी रहती, दुपट्टा थोड़ा और अच्छी तरह से ओढ़ लेती, जैसे हवा से नहीं बल्कि अपनी धड़कनों से खुद को ढक रही हो। इन सब बातों में कुछ भी तयशुदा नहीं था, न समय न जगह। फिर भी हर दिन वही चीजें उसी तरह होती जैसे किसी अनकहे वादे की चुपचाप निभाई जा रही रस्म। एक दिन राम के पिता ने उसे कहा था कि शहर में कॉलेज का फॉर्म निकल चुका है, अगर वह चाहे तो अगले दिन पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है। राम ने उस रात देर तक नींद नहीं ली। वह सोचता रहा कि सीता से दूरी कितनी कठिन होगी। क्या हरिपुर की गलियों के बिना वो खुद को पहचान पाएगा? क्या सीता उस पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर पाएगी? लेकिन वह यह भी जानता था कि सीता ने कभी उसे रोका नहीं, कभी अपने मन की बात के सहारे उसकी राहें छोटी नहीं की, और शायद यही बात उसे और मजबूती देती थी। अगले ही दिन राम ने सीता को तालाब वाले उसी पेड़ के नीचे बुलाया। इस बार घबराहट उसकी निगाहों में साफ दिख रही थी। सीता चुपचाप आई, ऐसे जैसे चलते चलते हवा से बातें करते आई हो। राम को देखकर रुक गई। उसने पहले कुछ पूछा नहीं, बस पेड़ की जड़ पर बैठ गई। राम ने धीमी आवाज में बताया कि शायद उसे अगले साल शहर पढ़ने जाना पड़े। थोड़ी देर चुप रहकर पानी में गिरते पत्ते को देखा, और फिर बिना कोई शक, बिना कोई दुख जताए कहा, अगर तुम जाओगे तो सीखने जाओगे, और लौटोगे तो अच्छे बनकर, और मैं यहाँ रहकर तुम्हारा इंतजार वैसे ही कर लूंगी जैसे लोग सरसों के फूल खिलने का करते हैं, बिना जल्दी, बिना शिकायत, बस एक भरोसे के साथ। उम्मीद नहीं थी कि सीता इतनी आसानी से मान जाएगी, लेकिन यह आसानी दरअसल उसकी मजबूती थी। छोटे जगहों पर जीने वाले लोग प्यार को बांधे नहीं रखते, बस उसकी छाया में पनपते रहते हैं। राम ने पहली बार उसके चेहरे को इतनी देर तक देखा जैसे उसके मन में सहेज कर रख रहा हो। उसकी आंखों में चमक, बाहों पर हल्की सी चिंता, होठों के कोनों पर अनकही मुस्कान, सब कुछ। उन दोनों ने उस शाम कोई वादा नहीं किया, कोई कसम नहीं ली, पर जो चुप्पी तालाब की लहरों में उतर गई थी वही उनका वादा बन गई। शहरों की दूरियां और कस्बों की नमी एक दूसरे को छू तो नहीं सकती, पर दोनों के दिलों के बीच में जो भरोसा था वह इतना गहरा था कि मौसम बदलने से भी नहीं दिखता। गुजरते गए, हरिपुर में पतंगे उड़ने लगी, मेले लगे, स्कूल बंद हुए, नए सत्र का शोर उठने लगा। लोग कहते थे कि राम अब शहर जाएगा और वहां की दुनिया में खो जाएगा, लेकिन सीता जानती थी कि जो लोग सच में किसी के लिए रुकते हैं वे खोते नहीं, बल्कि और साफ होते जाते हैं, जैसे धूप में रखा कांच जो जितनी देर धूप में रहे उतना चमकता है। राम का शहर जाना अब समय की बात थी, लेकिन दोनों के बीच में जो था वह समय से बड़ा था। ये शहर जाने का दिन आखिर आ ही गया। हरिपुर की सुबह उस दिन कुछ अलग सी लग रही थी। हवा थोड़ी ठंडी, सूरज थोड़ा फीका, और गलियां कुछ अजीब सी चुप। सीता ने भी उस दिन जल्दी उठकर आंगन में पानी छिड़का, लेकिन हर बार की तरह फूलों को देखते हुए मुस्कुराने की जगह बस चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसके भीतर की कोई बात पनप रही हो, पर उसे वह कह न पा रही हो। उसने दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे के पास खड़े नीम के पेड़ की तरफ देखा, जिसका पता नहीं क्यों उसे उस पेड़ की याद दिला रहा था जहां वे पहली बार दिल से मिले थे। तालाब के किनारे का वही पुराना पेड़। अपनी साइकिल लेकर निकलने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरकर कहा, बेटा जाओ, पर याद रखो, घर तभी घर लगता है जब लौट कर आने वाले भी हो। राम को माँ की यह बात सीता की उस शाम कही बात के बराबर ही भारी लगी, क्योंकि दोनों के शब्दों में एक ही डर, एक ही उम्मीद और एक ही भरोसा छुपा हुआ था। बस स्टैंड पर भीड़ हमेशा की तरह थी। मिर्ची के पकौड़े तलने की खुशबू, टिकट वाले की आवाज और बसों पर चढ़ते उतरते लोग। लेकिन राम के लिए उस दिन ये आवाजें धुंधली थी। वह बार बार भीड़ में सीता को ढूंढ रहा था, पर वह कहीं नहीं दिखी। उसे लगा शायद वह आएगी ही नहीं, शायद वह विदाई जैसी भारी चीजों को आसान बनाने में यकीन नहीं रखती, शायद उसकी चुप्पी ही उसकी विदाई है। पर तभी ठीक बस के चलने से कुछ पल पहले भीड़ को चीरती हुई एक हल्की सी आकृति सामने आई। सीता दौड़ती नहीं थी, पर ऐसा लगता था जैसे हवा उसे आगे ढकेल रही हो। उसके दुपट्टे की कोर उड़ रही थी और चेहरे पर ऐसी घबराई हुई दृढ़ता थी जो सिर्फ उसी के चेहरे पर अच्छी लग सकती थी। राम ने उसे देखकर महसूस किया जैसे उसके भीतर दबा हुआ डर एक झटके में हल्का हो गया हो। सीता पास आकर रुकी, सांसें तेज थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। राम भी कुछ बोल नहीं पाया। बस दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कई महीनों की बातें आंखों से ही पूरी कर लेना चाहते हो। अंत में सीता ने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम चले जाओ राम,
पर लौटना जरूर। हरिपुर में जो चीज सबसे ज्यादा रहती है वो है इंतजार, और मैं वही कर लूंगी। फिर बिना किसी नाटक, बिना किसी कसमे वादे के उसने बस इतना किया, अपने दुपट्टे के कोने से धूल झाड़ी और राम की साइकिल के हैंडल पर बंधे छोटे से लाल धागे को ठीक कर दिया। वही धागा जो उसने कभी मेले के दिन बांधा था, यह कहते हुए, किसी चीज को खुद को जोड़कर रखोगे तो तुम कहीं भी रहो, घर तुम्हें याद आता रहेगा। बस चल पड़ी। राम ने खिड़की के बाहर सिर निकाला और सीता को तब तक देखता रहा जब तक वो दिखाई देती रही। सीता भी वहीं खड़ी रही, न हाथ हिलाया न रोई, बस दूर जाती बस को ऐसे देखती रही जैसे उसकी आंखों में एक धूप थी जो बादलों से घिरी होकर भी बुझ नहीं रही थी। शहर में दिन बदलते गए, तेज रफ्तार, नई जगह, नए लोग, सब कुछ राम को व्यस्त रखता था। पर शाम होते ही हरिपुर की यादों में लौट जाता। तालाब का किनारा, वह पेड़, सीता की धीमी आवाज। हर महीने हरिपुर आता, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ कुछ पलों के लिए, पर हर बार सीता वहीं मिलती, उसी शांत मुस्कान के साथ, उसी भरोसे के साथ, जैसे उसके जाने और आने के बीच समय ने कभी दूरी बनाई ही न हो। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी मिली, जिम्मेदारियां बढ़ी, पर एक चीज कभी नहीं बदली, हरिपुर लौटते समय दिल की धड़कन का बढ़ जाना, और सीता की आंखों में अब भी वैसी ही ठहरी हुई चमक, जैसे वह किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रही, बस अपने भरोसे को निभा रही हो। और फिर एक दिन जब राम घर लौट कर आया तो माँ के पास बैठते हुए कहा, अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता हूँ। तो माँ की हंसी में वही राहत थी जो किसी लंबे सफर के बाद मिलती है। अगले दिन शाम को तालाब के किनारे सीता आई और राम ने पहली बार बिना हिचक, बिना रुके कहा, सीता, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सीता ने पहले की तरह कुछ नहीं पूछा, बस पेड़ के नीचे बैठकर हल्के से कहा, मुझे पता था राम, तुम लौट कर आओगे, क्योंकि प्यार तुम्हें बुलाता नहीं, रोक कर रखता है। पुराना पेड़, तालाब की लहरें, शाम की धीमी रोशनी, सब गवाह बने उस प्यार के जो किसी बड़े शहर की भव्यता पर नहीं, बल्कि छोटे कस्बों की सादगी, धैर्य और इंतजार की धुन पर बना था। और यूं राम और सीता की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उस जगह ठहर गई जहां कहानियां खत्म नहीं होती, अमर हो जाती हैं।